अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो में नाउन के मतलब पढ़ा था, तो आज हम उसकी सारी 8 काइंड से उनको हम बिल्कुल वाज़ेह करके समझेंगे विद एग्जांपल्स विद फंक्शंस, उनके बीच में डिफरेंस क्या है उसके मुतलिक पढ़ेंगे। तो हमने नाउन के मतलब पढ़ा था कि नाउन जो है वो लफ्ज़ नाउन है वो लातिनी ज़बान लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, जिसका मतलब ये नेम या नाम। ठीक है, तो अब काइंड्स ऑफ नाउन है, तो मैं आपको एक एक करके एक-एक पॉइंट समझाऊँगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, सबसे पहले हमारी जो काइंड है वो एक कॉमन नाउन, उनकी वो एक कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम उर्दू में अपनी नेशनल लैंग्वेज में इस्म आम कहते हैं, ठीक है? इस्म आम। तो लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है ना, ठीक है? तो वो नाउन्स मीन्स आम चीज़ों के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है? ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्ट करके लिखा हुआ है कि डेफिनेशन वस्फ़ की उर्दू में कि वो चीज़ें जो आम हों, वो जगहें जो आम हो, और ऐसे ही जो जानवर आम हो उन सब के नामों को हम क्या कहते हैं? इस्म आम कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। मीन्स आम चीज़ों के नाम या आम जगहों के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे एग्जांपल में कि बुक, पेन, डेस्क, जैसे बुक पहला बुक है, बुक बहुत सारे हैं, कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे ही पेन, बहुत सारी पेन है, डेस्क भी बहुत हैं। ऐसे ही बोर्ड, फाउंडर, बहुत सारे फाउंडर्स भी बहुत हैं दुनिया में, बानी बहुत हैं, जैसे हमारा कायदे-ए-आज़म है। ऐसे ही यहाँ पे रोड है, लायन है, मंकीज़ एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? हमारे कॉमन नाउन से। और उसके बाद हमारी जो दूसरा हमारा जो काइंड है नाउन का वो इस्म ख़ास, ठीक है? तो इस्म ख़ास जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, मीन्स इस्म ख़ास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसे होगी कि स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, एनिमल एंड प्लेस एटसेट्रा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। मीन्स किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी जानदार के ख़ास नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म ख़ास कहते हैं, ओके? और इसके अलावा मैंने उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन लिख ली है कि किसी भी चीज़, जगह या जानवर के ख़ास नाम को इस्म ख़ास कहा जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल होली कुरान, पाक कुरान, कुरान पाक। तो कुरान पाक जैसा कोई किताब नहीं है, ये हमारी पाक किताब का एक ख़ास नेम है, द कुरान। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है, हमारा जो अपना मुल्क है पाकिस्तान, मीन्स पाकिस्तान जैसा कोई दूसरा हम इस दुनिया के नक्शे में आप दूसरा पाकिस्तान नहीं देखेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान भी ख़ास हुआ क्योंकि उसकी जैसा पाकिस्तान दूसरा नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान, चाइना, ये सारे ख़ास नेम है किसी भी ममालिक के, ठीक है? और इसके अलावा हमारा तीसरा ये होली कुरान किसी चीज़ का नाम हो गया, ऐसे किसी ख़ास चीज़ का नाम हो गया। ऐसे पाकिस्तान एक ख़ास प्लेस का नाम हो गया। ऐसे ही ये मैंने लिखा है कायम अब्बास, ठीक है? तो कायम अब्बास एक ख़ास शख्स का नाम लिखा है, मैंने किसी जानदार का नाम लिखा है। तो कायम अब्बास, तो ऐसा कायम अब्बास कुछ लड़के तो बहुत हैं, लेकिन कायम अब्बास एक ख़ास नेम हो गया, उसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है? तो ये भी हमारा क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, एटसेट्रा। ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन्स हुए। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली दैट व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है? तो चलो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कि इस्म आम और इस्म खास के बीच में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जैसे कॉमन नाउन में आप देखें बुक में लिखा है किताब। तो किताब कौन सी भी हो सकती है, किताबें को बहुत सारी हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन है इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है? और इस यहाँ पे देखा मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, इसमें मैंने लिखा है होली कुरान, एक ख़ास किताब का एक ख़ास स्पेसिफिक नाम है, ठीक है? स्पेसिफिक नाम है। ऐसे ही जैसे किताब कोई भी हो सकती है, लेकिन होली कुरान एक ख़ास किताब हो गई, ठीक है? एक किताब का कोई ख़ास नाम हो गया, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे ही द बाइबल, तो द बाइबल क्या हुआ? हम एक किताब का अपना ख़ास नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे फाउंडर कोई भी हो सकता है, ये गांधी जी भी हो सकते हैं, कायदे-ए-आज़म भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन कायदे-ए-आज़म, मैंने यहाँ पे एक फाउंडर का एक ख़ास नाम लिखा है, कायद-ए-आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है? और एक बात आप याद रखिए कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो उनका हर एक लफ्ज़ पहले कैपिटल लेटर को लेता है, ठीक है? जैसे कायद-ए-आज़म के पहले क्यू है वो कैपिटल है, आज़म है वो भी एस कैपिटल से शुरू आए,
जैसे दी बाइबल है तो दी में भी टी है वो बड़ी है और बी वो भी कैपिटल है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं वो अपने आगे मीन्स उनका जो पहला लफ्ज़ होता है, अक्षर, उनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी। यहाँ पे सिटी मैंने लिखा है शहर। शहर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने लिखा है सिटी ऑफ द लायंस मीन्स शेरों का शहर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ख़ास हो गया है, शेरों का शहर एक शहर का ख़ास नाम है। ये आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो ये आप ज़रूर लेसन पढ़ेंगे। सिटी ऑफ द लायंस एक बहुत ही अमेजिंग एक सिटी है, ठीक है। उसके मतलब फर्स्ट ईयर में लेसन है, ठीक है। उसको छोड़ के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है बॉय, ठीक है। तो बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, लड़के बहुत हैं, लेकिन मैंने जैसे लिखा है जामिन, कामरान और कायम। तो ये क्या है, एक लड़कों के एक ख़ास स्पेसिफिक नाम है। तो ये हमारे प्रॉपर नाउंस के नाम। ऐसे डे बहुत सारे हैं, लेकिन फ्राइडे क्या हुआ, ख़ास हो गया। फ्राइडे एक दिन का ख़ास नाम है। ऐसे मंथ मीन्स महीना एक हो गया। लेकिन फरवरी क्या है, एक मंथ का नाम है, ख़ास है, स्पेसिफिक नाम है उस मंथ का। तो इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउंस, और इनको हम कॉमन नाउंस कहेंगे, ठीक है। तो आप ये भी समझ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आगे हम इसकी तीसरी जो काइंड है नाउन की उसको पढ़ते हैं। तो चलो, हाँ, तो जो इसकी तीसरी काइंड है वो है काउंटेबल नाउंस, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लफ्ज़ में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, क्योंकि काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स लायक, मीन्स वो नाउंस जिन्हें हम गिन सके, वो नाउंस जो गिनने के लायक होते हैं इनको हम इससे महदूद कहते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में आपको वजह बताऊँगा कि इनको हम उर्दू में से महदूद कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन ऐसे होगी कि द नाउंस दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस। और इसकी वो नाउंस जो उन्हें हम गिन सकें उन्हें हम काउंटेबल नाउंस कहते हैं। इनकी एग्जांपल ऐसे होगी, जैसे बुक्स हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 बुक कहेंगे तो हम इनको गिन सकेंगे। ऐसे ही पेन्स हैं, ठीक है। तो पेन से 1 2 3 4 हम इनको गिन सकते हैं, ठीक है, इनको नंबर में गिन सकते हैं। ऐसे ही ट्रीज़ मीन्स पेड़, इनको भी हम गिन सकते हैं। ऐसे बाल्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल नाउंस है। उसके बाद जो हमारी चौथी काइंड है वो है अनकाउंटेबल नाउंस, ठीक है, या इनको नॉन काउंटेबल नाउंस भी कहा जाता है। तो वो नाउंस है जिन्हें हम ना गिन सके, जो गिनने के लायक ना होते हैं, इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउंस कहते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, द नाउंस दैट कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउंस। इसकी एग्जांपल ऐसे होगी, जैसे वाटर है, तो वाटर को हम गिन सकते हैं, ज़ाहिर बात है कि हम उनको नहीं गिन सकते, वाटर के कतरों को हम नहीं गिन सकते। शुगर है, ऑयल है, मिल्क है, इन सारे चीज़ों के हम इनके ज़रों को या इनके ड्रॉप्स को हम नहीं गिन सकते। ऐसे साउंड है, साउंड को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। आवाज़ को, किसी भी आवाज़ को हम गिन नहीं सकते। ऐसे ही नॉलेज है, तालीम तो बहुत ही वसी है, इनको तो इसको भी तो हम उम्र भर हमारी ज़िंदगी गुजर जाए लेकिन हम इसको नहीं गिन सकते। ऐसे ही पेशेंस है, सब्र, किसी भी आदमी का हम सब्र नहीं गिन सकते। ऐसे मिल्क और हेयर्स हैं, जो इंसान के हेयर्स हैं उनको भी नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही आइस, बर्फ़ है, उनको भी नहीं गिन सकते हम। ऐसे ही जैसे हमने ट्रीज़ पढ़ा वो काउंटेबल नाउंस है, तो उसके जो पत्ते होंगे वो अनकाउंटेबल नाउंस होगी। ऐसे ही जो शीप हैं वो काउंटेबल नाउंस होगी। सारी जो शीप्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन उनके जो बाल हैं, उनके जो हेयर्स हैं उनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी और चौथी काइंड्स हुई, ठीक है। तो पहली थी काउंटेबल नाउंस, तीसरी थी काउंटेबल नाउंस और चौथी थी नॉन काउंटेबल नाउंस, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी जो पांचवी काइंड है वो है कलेक्टिव नाउंस, ठीक है। तो इनको जो पांचवी काइंड है वो कलेक्टिव नाउंस, इनको हम उर्दू में से मजमूई कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स एंड प्लेसेस एट्सेट्रा। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक लफ्ज़ होता है जो जो भी चीज़ों, लोगों या जानवरों और जगहों को इकट्ठा करके बताता है। जैसे मीन्स आप ऐसे समझिए कि कलेक्टिव नाउन एक लफ्ज़ है जो कहने में तो एक लफ्ज़ होता है, लेकिन उस लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि
क्लास, ठीक है। तो ये क्लास है, तो इन क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स का मजमूआ आता है। तो ये जो लफ्ज़ वो कहने में एक, लेकिन इसमें बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे आर्मी मीन्स सोल्जर्स, ये जो सोल्जर बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं। जैसे ये लफ्ज़ आर्मी कहने में एक है, लेकिन इसमें आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। जैसे गैलेक्सी है, यानी स्टार्स की स्टार्स होते हैं बहुत सारी गैलेक्सी में। ऐसे गैंग है, तो गैंग ऑफ थाइज जैसे मीन्स चोरों का मजमूआ आ गया। ऐसे ही फ्लॉक मीन्स झुंड, पक्षियों का झुंड, परिंदों का झुंड। और ऐसे स्टाफ है, वो क्या है, ऑफिसर्स का मजमूआ होता है। जैसे अब स्टाफ होगा आपके स्कूल में या कॉलेज में। ऐसे मैचेस, जैसे मैचेस माचिस हम जो इस्तेमाल करते हैं, उन वो कहने में तो है कि, लेकिन उसमें बहुत सारी तीलियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वीं काइंड हो, ये कलेक्टिव नाउन्स। और इसके बाद इसकी जो 6ठी काइंड है वो है कंक्रीट नाउन्स। सॉरी, इसकी जो 6ठी काइंड है वो है कंपाउंड नाउन्स से, मीन्स इसम मुरक्कब। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। मीन्स कंपाउंड नाउन्स है जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ के बने होते हैं। मीन्स ये 2 नाउन से बने होते हैं, या 3 नाउन से, या 4, या उससे ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर या नाउन्स मिलकर ही कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इसम मुरक्कब है, मीन्स 2 लफ्ज़ों का मजमूआ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे होगी, जैसे हेड मास्टर, तो सबसे पहला लफ्ज़ है हेड और दूसरा है मास्टर। इन दोनों नाउन्स ने मिलकर क्या बनाया, एक न्यू नाउन बनाया, जिसको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं, यानी इससे मरकब बनाया, ठीक है। हेड मास्टर हमारा क्या हुआ, कंपाउंड नाउन, ठीक है। उसके बाद है जैसे बटरफ्लाई, तो बटर मीन्स मक्खन और फ्लाई मीन्स मक्ख। तो ये बटरफ्लाई क्या हो गया, तितली, ठीक है। तो ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, इसलिए हम इसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ खबर, पेपर मीन्स कागज़, तो न्यूज़पेपर मीन्स खबर का कागज़, तो ये भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसे वाटर बोतल और ऑरेंज चेयर, ये सारे हमारे कंपाउंड नाउन्स हैं। हाँ, तो इसके बाद जो है वो है हमारा कंक्रीट नाउन्स है, जो इसकी जो नाउन की 7 नंबर जो काइंड है वो है कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंक्रीट नाउन्स। तो कंक्रीट नाउन्स को हम इसम उर्दू में इसम महसूस कहते हैं। इसको इसम सख्त भी कहा जाता है, क्योंकि कंक्रीट का मतलब है सख्त, यानी वो नाउन्स जो सख्त हों, जिन्हें हम महसूस कर सकें, जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें हम छू सकें, या ऐसे हम कह सकें जिससे हम अपने जो 5 हवास हैं उनको इस्तेमाल करें। तो ये हमारे कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि कंक्रीट नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन सी और टच। इसकी एग्जांपल ऐसे होगी कि जैसे हेयर्स, वाल हैं, हमारे जो बाल हैं, तो उनको हम देख भी सकते हैं, उनको हम छू भी सकते हैं, उनको हम उसके अलावा उनको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे टेबल है, टेबल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ट्री, पेड़ पौधे हैं। उसके अलावा मैन है, आदमी को हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। शुगर है, उसको हम चख सकते हैं। मीन्स इसके लिए हम अपने हवासों का, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टैक्सी है, इसको भी हम देखते हैं, छू सकते हैं। जैसे हाउस, बेल्ट एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कंक्रीट नाउन्स है, या इसकी 7वीं काइंड है। और इसके अलावा इसकी जो 8वीं काइंड, वो जो इसकी 8वीं काइंड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनको हम उर्दू में इसमज़ात कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले कंक्रीट नाउन के मतलब पढ़ा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कंक्रीट नाउन का बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स जैसे हमने कंक्रीट नाउन के मतलब पढ़ा था कि वो नाउन से जिनको हम छू सकें, देख सकें, या जिसको हम चख सकें, तो वो हमारे कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको ना हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, पर हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी इमोशन, किसी आइडिया, किसी इवेंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वालिटी, या किसी स्टेट, या किसी फीलिंग्स का नाम होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इसकी डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कांट सी आर टच, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में इमोशंस से एंगर होती है, जैसे गुस्सा, नफ़रत, खुशी, जॉय, हेट एटसेट्रा, सारो, दर्द, ये सारे हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। उसके अलावा आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट है, विजडम है। ऐसे कोई इवेंट हो सकता है, जैसे डेथ है, मौत है, ज़िंदगी है, चाइल्डहुड है, हमारा बचपन है, ये हमारे क्या है, इवेंट्स है, ये हमारे तो क्या हुए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हुए। जैसे कोई इसी कॉन्सेप्ट का नाम हो सकता है, जैसे अपॉर्चुनिटी है, फेथ है। ऐसे कोई किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, जैसे ब्यूटी है, खूबसूरती है। खूबसूरती हर किसी के पास नहीं होती, किसी किसी के पास होती है, इसलिए क्या हुआ, एक खासियत होगी, एक क्वालिटी होगी। तो ये क्वालिटी और स्टेट और एक्शन, ये 3 चीज़ें अहम हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ऐसे ये किसी ऑनेस्टी, ईमानदारी,
ऐसे पेशेंस, सब्र सब्र भी किसी किसी आदमी में होता है। आप में है तो बता देना कमेंट में। और उसके बाद स्टेट है किसी हालत का, जैसे पोएट्री है, लग्जरी है, जॉय, रिचेस्टी है, वगैरह वगैरह। उसके बाद किसी फीलिंग्स का नाम होता है, जैसे पेन है, फेयर है, प्लेशर है, एट्सेट्रा। ये सारे हमारे नाउन्स है, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली दैट व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर कर देना। इसे वीडियो को बनाने में मेरे बहुत टाइम खर्च हुआ है, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। उसके अलावा अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके।